Hello students, question number 14 of JEE Main 2023, 24 January, shift 2. The question says that the locus of the midpoints of the chords of the circle C1 which subtend an angle theta I at the center of the circle C1 is a circle of radius Ri. If theta 1 equal to pi by 3, theta 3 equal to 2 pi by 3 and r1 square equal to r2 square plus r3 square, देन थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होगा ये बताना है हमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक डायग्राम अगर बना लूँ तो मान लो कि ये सर्कल कुछ इस तरीके से है और इस पर कुछ एक कॉर्ड है जो कि मान लो कि कुछ थीटा एंगल बनाने वाले ही ये कॉर्ड है, ठीक है। अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कुछ नेमिंग कर लेते हैं। ये सर्कल C1 हमारा है जिसका कि मैंने लिखा है, तो उसका सेंटर हमें पता है 4,5। वैसे इस सेंटर की इतनी ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि उसने जो इन्फॉर्मेशन पूछी है उसके लिए हमें लोकस निकालने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जो मिड पॉइंट होता है कॉर्ड का उसको अगर देखेंगे तो सेम लेंथ की कॉर्ड जो बनती है उसका जो लोकस आएगा एक्चुअली एक सर्कल ही आएगा सेम, वो उसने बोल भी दिया हालांकि। और कुछ इस तरीके से ये वाला सर्कल आ जाएगा जिसकी कि रेडियस ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल आर, मैं कह देता हूँ ये, और ये हो जाएगा कैपिटल आर जो कि हमें ऑलरेडी 2 गिवन है, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल आप देखो यहाँ से तो यहाँ 2 स्क्वायर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस तो 2 है और जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस हम लोग आर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर एंड थीटा अपॉन 2 निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन 2 की वैल्यू की बात करें अगर यहाँ, तो कॉस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। और स्मॉल आर मुझे पता नहीं है लेकिन कैपिटल आर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 2 है। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू है वो आ गई है 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा अपॉन 2, ठीक है। इस तरीके से आ चुका है। अगर ये है तो उस हिसाब से मैं, क्योंकि थीटा 1 की वैल्यू मुझे दे रखी है, तो अगर थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाय 3 है तो उसके करस्पॉन्डिंग R1 की वैल्यू की अगर बात की जाए तो जो R1 होगा वो हो जाएगा क्या, 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो डिफरेंट एंगल्स के लिए डिफरेंट आपको सर्कल्स मिलेंगे, लेकिन उनका जो रेडियस आएगा हमेशा इसी फॉर्मूले से निकाला जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा 1 अपॉन 2 और 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा 1 कितना है भाई, पाई बाय 3 है, यानी कि पाई बाय 3 अपॉन 2 हो जाएगा पाई बाय 6। और कॉस पाई बाय 6 कितना होता है, √3 अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल अगर कर देंगे तो यहाँ से आपको √3 जो है वो R1 मिल जाएगा। सेम में R3 आपको दे रखा है उसने, मतलब सॉरी थीटा 3 दे रखा है आपको 2 पाई बाय 3। तो 2 पाई बाय 3 अगर मैं यहाँ से यहाँ पर पुट कर दूँ तो मुझे R3 मिल जाएगा, और R3 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी क्या, 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा 3 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि 2 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल अगर कर दें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ पाई बाय 3। कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको R3 की वैल्यू 1 मिल जाएगी। R3 आ गया, R1 आ गया, तो उसने कह दिया है कि R2 जो है कुछ इस तरीके से रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो यानी कि R1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, R1 हमारे पास √3 है का स्क्वायर इक्वल टू R2 जो कि हमें निकालना है का स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा R3 का स्क्वायर। तो यहाँ से R2 का स्क्वायर जो है वो आपको मिल जाएगा 3 माइनस 1 कर देंगे, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ से आ गया R2 का वैल्यू √2। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि रेडियस तो पॉजिटिव ही रखेंगे, तो R2 की वैल्यू हमारे पास √2 आ गई है। अगर R2 की वैल्यू √2 आ गई है तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू रख के थीटा 2 निकाल लेंगे, क्योंकि जो R है वो तो चेंज नहीं होगा, फिर से मैं कहूँगा। तो जो R है वो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू अगर है 2 टाइम्स, और सेम में R2 की अगर बात करें तो हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा 2 अपॉन 2 हो जाएगा। और R2 की वैल्यू आपको उसने √2 ऑलरेडी गिवन है, मतलब गिवन नहीं हमने निकाली है। तो यहाँ से कॉस ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा भाई, कॉस ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा √2 अपॉन 2, यानी कि 1 अपॉन √2 हो जाएगा।
अगर 1/√2 होगा तो यहाँ से हम लोग कह देंगे कि θ2/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, π/4 पर √1/√2 वैल्यू मिलती है ना आपको कॉस में, तो इस वजह से θ2 की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी कितनी, π/2 मिल जाएगी। सो π/2 इज़ योर करेक्ट आंसर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।